हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं अगेन एक वीडियो लेके आया हूँ। बहुत भाई हैं जो मेरे को बोलते रहते हैं सर आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, हमें चीज़ें समझ आती हैं, मेरे को प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेना आ रहा है, तो आप उस पे वीडियो बनाओ। तो अगेन मैं आज एक प्राइस एक्शन के बिहाफ पे मैं चार्ट को रीड करके ये बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप प्राइस एक्शन जानते हो, तो प्राइस एक्शन पे किस-किस पॉइंट पे आप ट्रेड ले सकते हो, किस पॉइंट पे आप ट्रेड नहीं लोगे, कौन-सी ट्रेड आप स्किप करोगे तो क्यों करोगे, उसके पीछे का मैं बिल्कुल डेप्थ रीज़न आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर मैं कोई ट्रेड पकड़ रहा हूँ, कोई बता रहा हूँ ये कन्फर्मेशन है, उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? मतलब सिंपल शब्दों में बोलूँ तो आपको चार्ट रीडिंग सिखाऊँगा। चार्ट रीडिंग के अंदर कई भाई डरते हैं कि सर मैं ट्रेड स्किप कर देता हूँ, मैं ट्रेड पकड़ नहीं पाता या शॉर्ट ट्रेड्स कन्फर्मेशन ट्रेड नहीं मिलती, मेरे को प्राइस एक्शन से स्टोरी बनानी नहीं आती एक चार्ट पे, तो वो सब मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक रेंजिंग मार्केट है। मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका कलर मैं कर लूँगा ब्लैक। वेट अ मिनट। ठीक है? ये मुझे मिला एक सपोर्ट लेवल। ध्यान से देखना। हमें कभी भी चार्ट अगर रीड करना है, ट्रेड्स लेनी है, सीधा जाके एक पॉइंट पे नहीं बैठ जाना कि हाँ भाई हम हमारे कोई पैटर्न बन गया या कोई शॉर्ट शॉर्ट दिख गया या कोई स्ट्रेटजी के भी यहाँ पे नहीं। सबसे पहले आपको चार्ट को रीड करना है, प्रॉपर एनालाइज करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के हर एक चीज को एनालाइज करना है। सिंपल शब्द में बोलूँ तो मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल लगाया। मैं क्या देख रहा हूँ, सपोर्ट लेवल पे एक मिनट, सपोर्ट लेवल पर मुझे क्या दिखा, मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया, मोमेंटम आया। फिर सेलर ने इस पॉइंट को ब्रेक किया, फिर मार्केट ने सडनली एक बुलिश कैंडल दी जो कि इस सपोर्ट लेवल के ऊपर आया, दोबारा मोमेंटम आया। फिर सेलर ने इस पॉइंट को टच किया, मोमेंटम आया। फिर सेलर ने इस पॉइंट को टच किया, अब दोबारा बायर एंटर करके इस सेलर का जो मूवमेंट था, जो मोमेंटम था, वो यहां पर लॉस हुआ। क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ गया? क्या चीज कि मार्केट में मुझे ये चीज तो समझ आ गई कि एक जो एक सपोर्ट लेवल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, क्योंकि जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रही है या यहां पर क्लोजिंग दे रही है, तो मार्केट में रिवर्सल आ रहा है। क्लियर हो गया? अब मैं यहां से शुरू करता हूं और बताने की कोशिश करूंगा कि आगे जाकर मेरे को ट्रेड्स मिलेंगी तो वो कौन सी, पूरी ईमानदारी से बताऊंगा कि मेरे को ट्रेड अगर मैं इस पे करूंगा तो क्यों करूंगा, नहीं करूंगा तो क्यों नहीं करूंगा। ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है काफ़ी भाई हैं जो मुझे फ़ॉलो करते हैं, तो उनको भी ये समझ आ जाए कि हाँ भाई मैंने कैसे चार्ट को रीड करना है। ठीक है ना? अच्छा, अब मैंने क्या देखा, एक मैं 1 मिनट के लिए बस एक रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मैं पर कैंडल को समझाने की कोशिश करूंगा, एक एक कैंडल वाइज आने की कोशिश करूंगा। कोई ऐसी चीज नहीं जो इंडिकेटर, ऐसा आप सारे जानती है, मैं कोई इंडिकेटर कोई शॉर्ट शॉर्ट ऐसे कोई बात नहीं करता। ठीक है, मैं प्रॉपर प्राइस एक्शन वाइज, स्टोरी वाइज के मार्केट मेरे को जो बता रही होगी, मैं उसको देख के ट्रेड बताने की कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे ट्रेड करता तो क्यों करता, क्यों ना, अगर नहीं करता तो क्यों ना करता। ठीक है ना? अब क्या है कि सेलर ने यहां पर आके एक दो तीन कैंडल, अगर मैं इस थर्ड कैंडल को देखूं तो थर्ड कैंडल के अंदर प्रेशर है और लोअर रिजेक्शन नहीं है। इसका मतलब मेरे को ये कैंडल ये बता रही है कि भैया कि इस पॉइंट पर इस टाइम बायर एक्टिव नहीं है, राइट? लेकिन सडनली इस पॉइंट से एक सपोर्ट लेवल से एक बुलिश कैंडल एंटर होती है। उसके पीछे का भी रीजन है, कभी भी अगर कोई सपोर्ट लेवल हो या इवन कोई रेजिस्टेंस लेवल हो, जो इस तरीके की साइडवेज मार्केट चल रही है, जहां पे मैं देख रहा हूं मार्केट में जब भी सपोर्ट लेवल को टच हो रहे हैं, मार्केट जब भी सेलर जब भी टच कर रहे हैं तो बायर एंटर हो रहे हैं, और अगर बायर इस लेवल को टच कर रहे हैं तो सेलर एंटर हो रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो बार बार ब्रेक ना होके रीटेस्ट होने के बाद दोबारा एक मेरे को यू टर्न दिखे, तो उसको सिंपली इस टाइप के कैंडल पे ये मत सोच लेना कि भैया इस बार तो सेलर की लोअर रिजेक्शन नहीं है, तो अब यहां पर बायर एक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है। इस टाइप का सपोर्ट लेवल बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है? अच्छा,
अब यहां पर मैंने क्या देखा, एक सपोर्ट कैंडल पर एक बुलिश कैंडल आई, लेकिन मोमेंटम था, प्रेशर था, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स थी। उसके बाद अगर बायर एक सपोर्ट लेवल से एंटर हो रहा है तो उसको पहले इस मोमेंटम को हराना होगा, राइट? एक मिनट, हाँ, इस मोमेंटम को हराना होगा। तो उसने क्या किया, एंट्री करने के बाद इस सेलर को यहां पर मोमेंटम लॉस करवाया। ठीक है, जैसे ही मोमेंटम लॉस हुआ तो इस कैंडल ने यहां पर मुझे एक बुलिश कैंडल दी। कैसे दी? मार्केट ने पहले मुझे यहां पर एक सेलर की कैंडल आई जिसने सपोर्ट लेवल पर मुझे लोअर रिजेक्शन नहीं दिखाई, जैसे इनडायरेक्टली मुझे ये बताया जा रहा है कि यहां पर बायर एक्टिव नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था जिस वजह से बायर यहां पर एक्टिव हुआ। बायर एक्टिव होने के बाद सेलर ने यहां पर इस कैंडल को वीक करवाया, ये कह लो कि मोमेंटम लॉस कराया। मोमेंटम लॉस कराने के बाद सीधा अब तुमने अपने घर से, बायर ने अपने घर से एंट्री करी, जो पार्टी आ रही थी उसको मोमेंटम लॉस भी कराया यहां पर, एक मिनट, यहां पर। तो अब आने आगे तुम जा सकते हो, उसकी कंफर्मेशन दो। तो इस कैंडल ने पहले इस पार्टी को यहां हराया, फिर उसके बाद बोला कि मैं तुम्हें पे हरा भी दिया, तुम्हारा मोमेंटम लॉस भी कर दिया, और अब मैं यहां पर एंटर करूंगा। तो ये कैंडल मेरे लिए क्या हो जाती है, ये एक प्योर कंफर्मेशन कैंडल हो जाती है कि पहले जो बायर थे अपने घर से एंटर हुए, उसके बाद जो सेलर उस पॉइंट तक पहुंचे थे मोमेंटम के साथ, प्रेशर के साथ, पहले बायर ने सेलर को हराया, फिर उसको इंगल्फ करके उसका हाई ब्रेक करके न्यू हाई लगा के कंफर्म कर दिया कि यहां पर एक नेक्स्ट कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल बनेगी। क्योंकि हमारे पास रीजन क्या क्या है, एक तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर बायर एंटर होने के बाद सेलर का मोमेंटम लॉस होना। लोअर रिजेक्शन क्या बता रही है भाई, बायर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिव है। उसके बाद रिजेक्शन देने के बाद यही वाला बायर इसको यहां पर इंगल्फ करता है, राइट, यहां पर इंगल्फ करता है और न्यू हाई लगाता है, जिससे मुझे कंफर्म हो गया कि भैया इस एरिया पर बायर एक्टिव है। तो मेरी पहली ट्रेड जो बनेगी वो इस कैंडल पर बनेगी। एक मिनट में हटा के दिखाता हूं, मेरी जो पहली ट्रेड बनेगी वो इस कैंडल पर बनेगी। मैं इस पे प्योर एक कॉल की ट्रेड लूंगा, रीजन मैंने आपको बता दिया, मार्केट में यू टर्न हो रहा था, बायर ने सेलर को हराया, उसके बाद सेलर की कैंडल को प्रॉपर डोमिनेट भी करा और न्यू हाई लगा के प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसको बॉडी से डोमिनेट करके ये कंफर्म कर दिया कि भाई ये तो एक प्योर कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है, हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पहली ट्रेड मेरी यहां पर कंफर्म होगी, मैं यहां पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस करना चाहूंगा। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर हमारी एक कॉल की ट्रेड प्लेस हुई। अगर नहीं भी होगा, रिस्क भी होगा, तो मैं वहां पर रुकूंगा, तो क्यों रुकूंगा वो भी बताऊंगा, और लॉस होगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं यहां पर कॉल की ट्रेड लेता, लेकिन यह बेरिश बनी है तो मेरा लॉस बना है यहां पर। ठीक है ना? अच्छा, तो यहां पर ये बहुत एक सिंपल ट्रेड मैं बोलूंगा, बहुत ज्यादा कोई डीप ट्रेड नहीं है, बहुत सिंपल ट्रेड है। मेरी पहली ट्रेड यहां पर एक कॉल की जाएगी। दूसरी चीज, अच्छा, ये ट्रेड तो मेरी विन हो गई। अब क्या? अब मैं यहां पर देखूंगा कि क्या इस बायर ने जब यू टर्न किया, यू टर्न करने के बाद क्या ये कॉन्टिन्यूशन सिग्नल दे रहा है? तो मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा। क्यों? देखो, अगर बायर ने ये जो मैंने यहां पर कॉल की ट्रेड ली थी, यहां पर कॉल की ट्रेड अगर ये बुलिश कैंडल बनी है, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या मैं नेक्स्ट कैंडल पे कॉल की ट्रेड ले सकता हूं? नहीं ले सकता। क्यों? इसके पीछे का रीजन है, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया। ध्यान से देखो, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई, ओहो, ब्रेक नहीं किया, जिस चीज से ये कंफर्म हो जाता है कि मेरे को इस कैंडल के अंदर ये अपर रिजेक्शन इस पॉइंट से किसने दी? सेलर ने दी। और सेलर अगर बायर रिप्लाई में इक्वल है तो वो चाहता तो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक भी कर देता, क्योंकि ये सेलर बैठा हुआ है, इस कैंडल के हाई पर सेलर बैठा हुआ है, और कौन बायर को आगे नहीं जाने दे रहा? यहां पे बैठा हुआ सेलर। इस वजह से मेरे लिए ये नेक्स्ट कैंडल के लिए कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनती, मैं नहीं ट्रेड कर सकता इस कैंडल पे। ठीक है, समझ आ गई? आगे चलते हैं। ठीक है, सीधे शब्दों में बोलूं तो मार्केट में कैंडल ने
बुलिश कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई बॉडी से ब्रेक नहीं किया। बेशक ये रिप्लाई में इक्वल है, मतलब बायर अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन इस कैंडल का हाई की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए कि भैया बायर इतना स्ट्रॉन्ग एंटर हुआ है, इक्वल कैंडल है, इसको वीक तो बोल नहीं सकते, इक्वल कैंडल है। तो अगर ये इक्वल कैंडल है मतलब बायर का फोर्स जितना पहला था उतना अब है, तो बायर ने सेलर के इस हाई को ब्रेक क्यों नहीं किया? इसका मतलब सेलर भी एक्टिव है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकता। अच्छा, आगे अब मेरे पास आगे एक पॉइंट पर, अब मैं इस कैंडल पे तो ट्रेड नहीं ले रहा, लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूं यार, बायर तो रिप्लाई में इंक्रीज हो गए। ठीक है, अब मेरे पास यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल आ गया। यहां पर मेरे पास एक रेजिस्टेंस लेवल आ गया। अब क्या करें? अब देखा यह जाएगा कि मार्केट में जब यहां से सेलर चले तो सेलर का इस लेवल पर सेलर एक्टिव है या नहीं है, मुझे नहीं दिखे। ये अगर मैं इस कैंडल के अंदर, इस बुलिश कैंडल के अंदर अपर रिजेक्शन देखूं तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है ना, वीक वीक रिजेक्शन है, मतलब बॉडी रिप्लाई में इंक्रीज होके क्या बता रही है कि भैया बायर रिप्लाई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, डिमांड ज्यादा है। क्लियर हुआ? डिमांड ज्यादा है। अब डिमांड ज्यादा है तो इस पॉइंट पर सप्लाई है जो इस डिमांड को रोक सके, मेरे को इतनी ज्यादा नहीं दिखी। उसके साथ मेरे को प्लस पॉइंट एक और क्या हो गया, कैंडल ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग देख के क्या बताया कि जो ये थोड़ी बहुत रिजेक्शन आई भी है, बायर ये बताना चाह रहा है इस पॉइंट पर जो सेलर बैठे भी हैं, जो हल्की सी रिजेक्शन दे भी रही हैं, तो बायर रिप्लाई में इंक्रीज होके क्या बता रहा है कि भैया हम ऊपर की तरफ अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करना चाहेंगे। लेकिन अड़चन क्या आ रही है, ये एक छोटी सी रिजेक्शन जो कि एक ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि बायर की डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कैंडल ने क्या किया, कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग देने का मतलब क्या है, ये जो एक सेलर का पॉइंट था, बायर ने उस एरिया को ही जंप कर दिया। जंप करने के बाद अब मैं समझ गया पहली चीज क्या, बायर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज सेलर एरिया से मुझे सेलर रिजेक्शन इतनी ज्यादा नहीं दिखी। तीसरी चीज कैंडल अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को स्किप कर रहा है, जंप कर रहा है। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, तीनों कंफर्मेशन ये है कि बायर कंटिन्यू करना चाहता है। अच्छा, उसके बाद अब कभी भी इस टाइप की आपको अगर ट्रेड मिले कि आप जिस लेवल से डर रहे हो, मींस अगर हम बायर के साथ जा रहे हैं तो सेलर की रिजेक्शन से तो हमें डर लगेगा ना, लेकिन बायर भी रिप्लाई में इंक्रीज है, ऐसा बहुत बार होता है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद होता रहता है। तो आपको क्या मिलना चाहिए, जंप अप। अब जंप अप होने के बाद जो आपने रेजिस्टेंस लेवल बनाया था, कैंडल ओपन हो, नीचे आए, उसी को सपोर्ट बनाए और रिजेक्ट हो। और रिजेक्शन नॉर्मली ऐसे नहीं होनी चाहिए, मतलब कैंडल ओपन हुई, नीचे गई और क्विकली एक झटका पड़ना चाहिए। ठीक है, एक से दो झटके आपको पड़े, आप समझ जाना कि मार्केट के अंदर बाय रिप्लाई में इंक्रीज है। सेलर एरिया से मुझे सेलर की वीक एंट्री शो हुई और कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दे के फर्स्ट नीचे आके उसको सपोर्ट बना के रिजेक्शन दे दी, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि बायर कंटिन्यू करना चाहता है। तो क्या मेरे को मिला यहां पे अगेन मुझे एक कंफर्मेशन कैंडल मिली। रिजेक्शन मिलते ही पे अगेन मैं यहां पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस करूंगा, जो कि बहुत प्यारी ट्रेड जाएगी, क्योंकि मेरे पास सपोर्ट लेवल से बायर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटर हो रहे हैं। अपर रिजेक्शन इतनी ज्यादा है नहीं। रेजिस्टेंस लेवल की अगर मैं वैल्यू देखूं तो यहां से चले हुए सेलर्स ने अपना मोमेंटम ऑलरेडी लॉस कर दिया। तो इसी वजह से मैं यहां पर एक अगेन कॉल की ट्रेड प्लेस करूंगा, बिकॉज ऑफ तीन रीजन मैंने आपको जो बताए। ठीक है ना, तो मेरी यहां पर अगेन एक कॉल की ट्रेड प्लेस होगी। लेकिन अच्छा, हमारी पहली ट्रेड कहां मिली थी हमें? पहली ट्रेड हमारी यहां पर मिली थी। बायर ने जब इंगल्फ किया, सेलर को रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद इंगल्फ करा तो मुझे कंफर्म हो गया, तो पहली ट्रेड यहां थी। यहां मैं ट्रेड कर नहीं सकता था क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया था। और अच्छा, इस कैंडल में मैं ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन इसने दोबारा रिप्लाई में इंक्रीज होकर मुझे और श्योर कर दिया कि बायर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे, इसका मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन यहां पे देखा जाए कि भैया ये सेलर बायर एक रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट हो रही है, तो रिजेक्शन क्या ज्यादा है? नहीं, इतनी ज्यादा रिजेक्शन नहीं है।
और कैंडल ने गैप अप ओपन करके मुझे कंफर्म कर दिया। तो अगेन पहली ट्रेड मेरे को यहां मिली, दूसरी ट्रेड मेरे को यहां मिली। क्लियर हो गया? अभी तक क्लियर है? ठीक है। अब आगे क्या, इस तरीके से कैंडल को या चार्ट को एनालाइज करोगे ना भाई, इतना मजा आएगा। आपको खुद को लगेगा यार तुम्हें अभी तक तो मैं गलतियां कर रहा था, ये पैटर्न, शॉर्ट शॉर्ट इंडिकेटर्स, ये बेफालतू की चीजों पे जा रहा था। अगर आप इस तरीके की स्टोरी टेलिंग, इस तरीके का स्टोरी बनाने लग जाओगे ना चार्ट को और कैंडल्स को देख के, यार ये बायर सेलर्स, ये स्ट्रक्चर खुद ही सब कुछ बताने लग जाता है। लेकिन वही ना, कोई समझाने वाला नहीं है, हम बस पैटर्न पे ही लगे पड़े हैं, वो गलत है। ठीक है, तो हमें पहली ट्रेड कहां मिली? यहां पर। दूसरी ट्रेड कहां मिली? यहां पर। अब क्या, आगे क्या? अब अगर मैं देखूं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से जब बायर ने जंप करा, एक बुलिश कैंडल फॉर्म करी, तो क्या मेरे लिए, मैंने तो यहां पे ट्रेड ले ली, मेरी तो यहां विन हुई, लेकिन आगे क्या, आगे क्या मैं इस कैंडल को देख के ट्रेड ले सकता हूं? डेफिनेटली ले सकता हूं। नेक्स्ट कैंडल पे भी मेरी एक कॉल की ट्रेड बनेगी। वो क्यों? देखो, अगर मैं ये समझूं कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल, मैं इसको भी मानूं, ये पूरा जोन, ये ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ये। अब अगर मैं सोचूं कि इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट किया इस बुलिश कैंडल ने, तो यार ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट एंटर करेगी कि नहीं करेगी? वो मेरे को दो चीजों से कंफर्म हो गया, दो तीन चीजों से मैं बताता हूं। पहली चीज, यहां से चले हुए सेलर्स ने अपना मोमेंटम लॉस कर दिया, नंबर वन। सेकंड थिंग ये है कि जब बायर ने इस पॉइंट पर क्लोजिंग दी, तो मेरे को सेलर की एक्टिव, कोई भी ऐसा है, कुछ भी सेलर्स इतने एक्टिव नहीं दिखे जिस वजह से मैं डरू कि भैया अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो सेलर एंटर कर जाएंगे। नहीं है, सेलर यहां पे एक्टिव ही नहीं है। तीसरी चीज, जब भी कोई रेजिस्टेंस लेवल किसी ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल के जरिए ब्रेक हो, तो उस पॉइंट पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया इस लेवल से जो सेलर है वो एक्टिव होंगे। वो कब? जब बायर एक ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल लेवल का ब्रेकआउट करेगी। लेकिन मेरे को यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। पहली चीज, सेलर ने मोमेंटम लॉस किया। दूसरी चीज, जब बायर अपने रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच रहा था, इनके रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच रहा था, तो वहां पर उनको सेलर्स की प्रेजेंस नहीं दिखी। तीसरी चीज, जो ब्रेकआउट कर रहा है वो एक बहुत न्यूट्रल कैंडल है। देखो साइज को, देखो ना, कितनी कॉन्टिन्यूशन कैंडल है, इससे प्यारी क्या ही कैंडल होगी। कितनी कॉन्टिन्यूशन, कितनी प्यारी कैंडल है, ना ओवर स्ट्रॉन्ग है ना कोई वीकनेस है, बिल्कुल न्यूट्रल कैंडल है, जिसके बिहाफ पे मैं यहां पर अगेन एक कॉल की ट्रेड प्लेस करूंगा। ठीक है, अच्छा, रीजन मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर ट्रेड लेने का रीजन मैंने आपको सारा समझाया है। अगर ना समझ आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देखना। ये चीजें कोई नहीं बताएगा, सच बता रहा हूं। इन चीजों को आपको खुद को ही समझना होगा कि जैसे मैं समझा रहा हूं, खुद को स्टोरी टेलिंग को इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर मेरी ट्रेड, जो मैंने ट्रेड करी, विन हो गई। ठीक है, अब आगे क्या? अब बिल्कुल जब आप किसी भी डायरेक्शन के साथ जा रहे हो तो आंखें बंद करके बस कॉल 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 नहीं कर सकते। हमें ये देखना होता है, देखना होगा कि ये जो बायर का मोमेंटम जा रहा है, ये किस टारगेट को हिट करने जा रहा है। तो मैंने आपको क्या दिखाया था, मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहां पर भी टच हुआ, स्ट्रॉन्ग सेलर सेंटर हुए। फिर बायर ने जब इस पॉइंट पे टच किया, अगेन स्ट्रॉन्ग सेलर सेंटर हुए। इसका मतलब मेरा नेक्स्ट टारगेट मैं क्या सोच के चलूंगा कि भैया इस पॉइंट को अगर कोई सेलर, कोई बायर टच करेगा तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, अगर मेरे को वहां पर रिजेक्शन दिखती है तो। ठीक है, क्लियर हो गया? मेरे को ये टारगेट का जो पॉइंट है वो हाईलाइट करना जरूरी था, क्योंकि कई भाई हैं जो बस ट्रेड लेते जाते हैं, उनको कंटिन्यूशन दिखता है, वो टारगेट नहीं देखते, सिचुएशन नहीं देखते, लेफ्ट हैंड साइड कोई इंटरनली स्ट्रक्चर तो नहीं है जिसके टच होने से या ब्रेक होने से रिट्रेसमेंट एंटर हो जाए, मैं तो कंटिन्यूशन चल रहा हूं। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। आगे क्या? अब ये कैंडल ने, हमने यहां पर ट्रेड ली थी, हमारी विन हुई। अब क्या मैं इसके अगली कैंडल पे ट्रेड कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगेन, बायर ने नो डाउट न्यू हाई तो बनाया, ठीक है, लेकिन पहली चीज, बायर के अंदर वीकनेस दिखी। क्लियर आई ना? इसकी अपर रिजेक्शन और बॉडी की कंपेयर करो, और इसकी अपर रिजेक्शन और बॉडी को कंपेयर करो, इसके अंदर वीकनेस शो हो गई है। दूसरी चीज, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई बॉडी से ब्रेक नहीं किया।
नहीं किया। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या, मैं बार बार ये चीज क्यों बोलता हूं कि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चीज समझो। क्योंकि जब बायर यहां से चला था, नीचे गया, लो बनाया, फिर ओपनिंग प्राइस से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, जैसे इस पॉइंट को टच किया तो यहां से कौन एंटर हुए थे, सेलर एंटर हुए थे। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर सेलर एक्टिव है, ठीक है ना। और अगर बायर ज्यादा स्ट्रांग होता तो जैसे इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई बॉडी से ब्रेक किया तो ये भी कर देता, क्यों नहीं कर रहा, इसका मतलब यहां सेलर एक्टिव है। अब बची बात ये कि क्या मैं यहां पर कॉल के साथ तो नहीं जा सकता, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करा और इस कैंडल ने किस पॉइंट से रिजेक्शन खाई है, सेलर एरिया से, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो, पहले भी कैंडल ने जब इस रेजिस्टेंस लेवल को टच किया था तो रिजेक्ट होके मिड में से ही रिवर्स हो गई। तो क्या मेरे को यहां पर ट्रेड करनी चाहिए सेल की या कॉल की, या मुझे वेट करना चाहिए? मैं दिल से बताऊं तो मैं यहां पर वेट करूंगा। उसका बड़ा रीजन क्या है, बेशक कि हाँ भाई सेलर के साथ जाने का ज्यादा चांस लग रहा था मुझे, मुझे नहीं थी यहां पे उम्मीद कि यहां पर सेलर बायर को एंटर होना था, नहीं, मेरे को उम्मीद थी यहां सेलर ही एक्टिव होंगे, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि जो इस कैंडल के अंदर सेलर एंटर हुए हैं वो अपने एरिया से एंटर हुए हैं, ध्यान से देखो, क्लियर। अब इस पॉइंट को टच करके सेलर एंटर हो रहे हैं और वो बायर को प्रीवियस कैंडल के कंपेयर वीक कर रहे हैं और इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं किया, तो यहां पर मेरे को जहां तक उम्मीद थी एक बेरिश कैंडल आनी चाहिए थी। मैं यहां ट्रेड नहीं करूंगा, क्यों, अब उसका रीजन समझ लो, कि ये मत सोचना कि सर आपको तो बुलिश कैंडल दिख गई तो आप यहां पर बहाना लगा रहे हो कि सर मैं यहां पे तो सेल के साथ ना जाता ना कॉल के साथ जाता। उसके साथ उसका मेन रीजन क्या है, कभी भी आप किसी इस तरीके के मोमेंटम में हो, राइट, मैंने क्या बोला, अगर आप कभी भी इस तरीके के मोमेंटम में हो और नेक्स्ट टारगेट और जो प्रेजेंट कैंडल है उसके बीच में अगर ये गैप हो तो कभी भी रिवर्सल की ट्रेड मत लेना, कभी भी नहीं, क्योंकि जो ये मोमेंटम होता है वो इस टाइप के गैप को फिल कर देता है। ये मत देखो कि हाँ भाई ये यहां पे सर यहां पर तो ये हुआ था, बिल्कुल हुआ था, यहां पर शायद मेरा ये लॉस होता, क्योंकि मैं यहां पर इस गैप को देख के कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हाई लगाया तो मैं यहां पर कॉल के साथ जा सकता था, लेकिन फिर वही बात है कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी तो मेरा यहां पर ट्रेड स्किप हो जाता। हाँ बेशक अगर ये कैंडल यहां पर ओपनिंग क्लोजिंग के साथ ही ओपनिंग करती तो मैं बेशक यहां पर एक कॉल की ट्रेड लेता, तब में भी ये एक बुलिश कैंडल ही बननी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं यहां पर अब ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर गैप है, मोमेंटम है और ये मोमेंटम इस गैप को फिल ना कर दे, इस डर की वजह से मैं यहां पर ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। आगे क्या, हम यहां पर यहां तक पहुंचे कि ये ट्रेड हमारी स्किप हुई, ठीक है। आगे क्या, अब मेरे को कंफर्म हो गया इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद कि भाई मैं तो यहां पर सेलर की ट्रेड की एक्सपेक्टेशन कर रहा था, यहां पर मुझे सेलर की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन क्या बनी, पूरे पूरे चांस थे सेलर के आने का, मतलब ये कह लो ठीक है 50-50% मैं कह सकता हूं, क्योंकि मोमेंटम था, गैप था तो बायर आ सकते थे, लेकिन बायर रिप्लाई में वीक हो रहा है, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर रहा और रिजेक्शन सेलर एरिया से खाई है और इतनी स्ट्रॉन्ग खाई है, यहां से सेलर भी एक्टिव हो सकते थे। तो ठीक है मैं यहाँ ज्यादा नहीं कह सकता इस कैंडल के बारे में, लेकिन नेक्स्ट कैंडल मेरे को बुलिश कैंडल बन के क्या कंफर्म कर दिया कि जो मैं 50% ये सोच रहा था कि भैया सेलर आ सकते थे वो नहीं आए, उनका आना कैंसिल हुआ, ठीक है। मतलब कि बायर अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहता है, जो मुझे डर था वही हुआ। तो यहां पर इस कैंडल ने फॉर्म होके मुझे कंफर्म कर दिया कि भैया मार्केट तो कंटिन्यू करना चाहती है, जिस वजह से अगेन मेरी यहां पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस होगी। बहुत शॉर्ट ट्रेड है, बहुत शॉर्ट ट्रेड, मजा आ जाएगा इस कैंडल पे तो, क्योंकि इस कैंडल के बाद मुझे ज्यादातर यार मैं 60-40 बोलूंगा, मैं 50-50 बोल रहा था, 60-40 बोलूंगा, मुझे उम्मीद थी यहाँ पे सेलर के एंटर होने की, लेकिन ठीक है अगर बायर यहाँ पर एंटर हो गए तो इसने तो सीधा क्लियर कर दिया कि सेलर एंटर नहीं होना चाहते, लेकिन इस कैंडल से जो प्रीवियस कैंडल है इसने इतनी स्ट्रॉन्ग इस जगह से रिजेक्शन खा के ये कंफर्म कर दिया कि भैया जब बायर इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो सेलर जरूर यहां पर एक्टिव होंगे,
चाहे पहुंच के यहां पे क्लोजिंग करे चाहे ब्रेक करे, सेलर जरूर एक्टिव होंगे। इस कैंडल की रिजेक्शन ने मुझे कंफर्म कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमें क्या मिला, अगेन इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया, तो मैं यहां पर अगेन एक कॉल की ट्रेड प्लेस करूंगा, जिसका रीजन मैंने आपको जितना डीप हो सका उतना बताने की कोशिश करी है। अब क्या, यहां पर अगेन हमें एक ट्रेड मिली थी जो हमारी विन हुई। आगे क्या, अब बायर ने इस रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोजिंग दी विद इंक्रीज बॉडी। अब ये क्या बता रही है कि भैया बायर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं तो बायर की डिमांड ज्यादा है। लेकिन इससे प्रीवियसली अभी सडनली मेरे को क्या पता चला था कि भैया सेलर यहां पर एक्टिव है। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोला, जब भी इस टाइप का कोई लेवल हो जो बार बार टच होने के बाद सेलर या बायर बार बार एंटर हो रहे हैं, तो ये मत सोचना, देखो यहां पर भी बायर रिप्लाई में इंक्रीज होके लेकिन क्लोजिंग का दी रेजिस्टेंस लेवल पर, तो इंक्रीजिंग के बाद भी सेलर एंटर हो गए। ऐसे ही यहां पर देखो सेलर रिप्लाई में स्ट्रॉन्ग एंटर थे, ठीक है। अब ये भी देखा जाए तो कॉन्टिन्यूशन कैंडल है सेलर के लिए, लेकिन नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी, क्यों? क्योंकि हम एक रेंजिंग मार्केट है, एक हम साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो हाई, टॉप और बॉटम जब भी हमें मार्केट वहां पर पहुंचती हुई दिखे, तो हमें पहले तो ये देख लेना है कि यार मार्केट जब इस लेवल को टच कर रही है, क्योंकि सेलर का आने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज मार्केट में है, ठीक है ना। तो बायर अगर इस पॉइंट को टच कर रहे हैं तो सेलर एंटर हो रहे हैं। हाँ, अब अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो सेलर एंटर हुए, लेकिन सेलर अगर इतने ही स्ट्रांग थे तो बायर की इंक्रीजिंग क्यों होने दी, वो बायर को वीक करते, बायर को इंक्रीज क्यों होने दिया, जिस वजह से मैं यहां पर ट्रेड नहीं कर सकता। बेशक यहां पर ये एक सेलर, अब कोई कई भाई बोलेंगे कि सर यहां पर तो क्लोजिंग बाद फिर सेलर एंटर हुए, यहां पर भी बायर इवन स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करी फिर सेलर एंटर हुए, लेकिन ब्रो यहां पर क्या है, मोमेंटम है, राइट। यहां पर मोमेंटम है, मैं इस मोमेंटम को, और लास्ट जो प्रेजेंट मेरे को अभी बताया है बायर ने रिप्लाई में इंक्रीज होके न्यू हाई लगा के कि भैया बायर इस मोमेंटम को कंटिन्यू भी कर सकता है, तो मैं यहां पर एक पुट की ट्रेड नहीं कर सकता और ना ही कॉल की ट्रेड ले सकता हूं, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, समझे बात को। तो मैं यहां पर ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। अब मार्केट में क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं, मार्केट अप डायरेक्शन में चल रही थी, अप डायरेक्शन में चलने के बाद अब इस कैंडल के बाद मैं ट्रेड नहीं कर सकता, चाहे कुछ बजने, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल पेशेंसफुली जब मुझे लगेगा मैं तभी ट्रेड करूंगा। मेरे पास यहाँ पर 50-50 रीजन है, बायर की रिप्लाई में इंक्रीजिंग होना, प्रीवियस कैंडल का हाई बॉडी से ब्रेक करना, तो ये बायर के लिए कंटिन्यूशन है। इस पॉइंट से बार बार सेलर एक्टिव हो रहे हैं तो सेलर भी आ सकते हैं। चलो ठीक है, स्किप करते हैं, हम इस यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। अब देखा जाए तो बायर ने जैसे यहां पे क्लोजिंग दी, सेलर की एक स्ट्रॉन्ग, एक वीक वीक भी नहीं बोलूंगा, चलो ठीक है, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी जिसने न्यू हाई लगाया, राइट। न्यू हाई लगाने के बाद एक बेरिश कैंडल फॉर्म करी और लोअर रिजेक्शन खाई, कहां से, एग्जैक्ट जो मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया वहां से। तो इस चीज को देख के और प्रीवियस मोमेंटम को देख के, न्यू हाई को देख के, इसकी क्लोजिंग बिल्कुल जोन के ऊपर विद रिजेक्शन को देख के, मैं यहां पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस कर देता, जो कि हमारी होती पहला लॉस, जो कि बिल्कुल जायज है। मैं यहां पर चाहे लॉस हो गया 100 बारी हो, मैं ऐसी सिचुएशन पर कॉल की ट्रेड ही लेता, क्योंकि मोमेंटम देखो यार, क्या मोमेंटम है। उसके बाद न्यू हाई बना, कैंडल की क्लोजिंग जोन के ऊपर रुकी, ब्रेक करके नीचे नहीं आई, कैंडल की, इस बेरिश कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्ट उस पॉइंट के अंदर हुई विद रिजेक्शन, तो मैं यहां पर एक कॉल की ट्रेड लेता जो कि मेरी लॉस होती। ठीक है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, यहां पर हमारी एक लॉस है जो कि बिल्कुल जायज है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, अगली बार ये सिचुएशन बनेगी, ऐसी सिचुएशन बनेंगे, मैं फिर कॉल की ट्रेड लूंगा, क्योंकि मैंने इसी सिचुएशन में बहुत पैसा कमाया। ये हो गया, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसी ट्रेड्स विन भी बहुत जाती हैं। अच्छा, अब हमारी ट्रेड फर्स्ट लॉस हुई, पैनिक नहीं होना, बिल्कुल ये नहीं सोचना यार यहाँ पे ये ट्रेड लॉस हो गई, अब क्या करें, मेरे को तो जल्दी से जल्दी अपना लॉस रिकवर करना है। यही गलती है जिस वजह से आपका लॉस होगा। नहीं, पेशेंसफुली बैठे रहो। अब तो पहले से भी ज्यादा शॉर्ट ट्रेड पकड़नी है, जब मुझे लगेगा मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं मैं तभी ट्रेड करूंगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेरे को बहुत पेशेंसफुली चलना है, मैं फिर बोल रहा हूं,
पैनिक नहीं होना, पैनिक में जो 2-3 ट्रेड्स इस मोमेंटम में मिली है उसका पैसा सारा गवा बैठोगे। ठीक है, पहली ट्रेड हमारी लॉस हुई। अब आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, अब अगेन यहां पर मैंने जो ट्रेड करी थी मेरी लॉस हुई, बनी बेरिश कैंडल, लेकिन मोमेंटम है, एक या दो बेरिश कैंडल को देख के मैं सेलर के साथ नहीं जाने वाला। तो इसका मतलब यहां पे मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। बेशक सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ब्रो मोमेंटम अप है, जो मेजर ट्रेंड है वो भी अप का है। इसका मतलब ज्यादा चांस है ये मोमेंटम इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर सकता है। मेरे को ऐसा लग रहा था, लेकिन इस कैंडल ने आके मेरे जो एक कंफर्मेशन थी, मेरे को एक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसको तोड़ता हुआ दिखा दिया कि नहीं भाई, अभी मैं सोच रहा था ये मोमेंटम इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा, लेकिन ये दो बेरिश कैंडल आके मुझे ये बता रही हैं कि नहीं भाई, अभी सेलर फिर एक्टिव हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो आगे क्या। इस कैंडल पे ट्रेड करी थी, लॉस हुई। अब मैं इस कैंडल को देख के कोई सेलर स्ट्रांग हो गए हैं रिप्लाई में, ट्रेड नहीं कर सकता इस कैंडल पे, तो मैं यहां पर स्किप करता हूं। मैं यहां ट्रेड नहीं करूंगा। कहां पर? इस कैंडल को देख, यहां पे तो लॉस हुई थी, इस कैंडल के बाद मैंने चुपचाप रुका और मैंने देखा कि नेक्स्ट क्या बनता है। नेक्स्ट बन गई बुलिश कैंडल। अब ये बुलिश कैंडल मुझे क्या बता रही है कि यार जब सेलर रिप्लाई में इतने स्ट्रांगली एंटर करे हैं, तो ये कहां से आ गई? मेरे पास कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है ये बुलिश कैंडल के एंटर होने का, कोई रीजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये बायर को एंटर होना था तो इसकी क्लोजिंग के बाद यहां होता ना। ये कहां से एंटर हो गया? कोई रीजन नहीं, हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। मार्केट को पूरा हर तरीके से सोचो कि मैं पूरा खा जाऊं, कोई नहीं खा सकता। बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, लेकिन आपके जब प्राइस एक्शन पक्के हो तो आप कॉन्सेप्ट के, अपने कॉन्सेप्ट पे चल के कुछ ट्रेड्स पकड़ सकते हो। अगर मैं ये बोलूं बड़ी बड़ी बातें करके भाई मैं तो पूरा मार्केट खा सकता हूँ, चार्ट खा सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मार्केट को अपने हिसाब से चलना है। हमें जब हमारा कॉन्सेप्ट वर्क होता दिखेगा हम वहां पे ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, आगे क्या। अब यहां पर ये बुलिश कैंडल का मेरे को समझ ही नहीं आया ये क्यों बनी है। ठीक है, ज्यादा दिमाग पे लोड लेना ही नहीं, मेरे को जहां मेरा कॉन्सेप्ट बनता दिखेगा मैं वहां ट्रेड करूंगा। ठीक है, अच्छा मैंने फिर इस कैंडल को देखा, मेरे को समझ नहीं है, तो जाहिर सी बात है मैं नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करूंगा। अब नेक्स्ट कैंडल फिर बुलिश बन गई। यार सेलर रिप्लाई में इंक्रीज थे, उसने क्लोजिंग इस लेवल के नीचे करवाई। अच्छा, एक चीज कितनी प्यारी कंफर्मेशन मिल रही है, मैं बेशक ट्रेड फिर भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं यहां पर देखो, सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हुए, इंक्रीज होने के बाद बायर की क्लोजिंग कहां पर हुई? इस लेवल के नीचे विद रिजेक्शन। अब देखा जाए तो इस कैंडल ने, इस बुलिश कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के जो बेरिश कैंडल का जो हाई है उसके हाई के ऊपर हाई लगाया, राइट। अब ये हाई सेलर की रिजेक्शन है या बायर न्यू हाई लगा के कंफर्म कर रहा है कि मैं नेक्स्ट कैंडल में बुलिश आऊंगा, मतलब मैं आऊंगा। ठीक है, अब मेरे को डाउट था तो मैं यहां पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी, इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया ये जो रिजेक्शन है ये सेलर की तो है, लेकिन इस कैंडल के अंदर जो ये हाई है ये बायर का न्यू हाई है। मींस डीपली समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सेलर की रिजेक्शन है, लेकिन इस सेलर की रिजेक्शन के बावजूद बायर न्यू हाई लगाने में कामयाब हो गया, जिससे ये कंफर्म होता है कि नेक्स्ट कैंडल बायर भी आ सकते हैं अगर ये बायर का न्यू हाई है तो। ठीक है, लेकिन इस कैंडल ने कंफर्म करके बन के, इस कैंडल ने एक बुलिश कैंडल बन के मुझे कंफर्म कर दिया कि भाई जो ये जो न्यू हाई था ये किसका था? बायर का लगाया हुआ हाई था, जिस वजह से मेरे को समझ आ गया कि भैया ज्यादातर चांस नेक्स्ट कैंडल का ग्रीन बनने का है। मैं यहां ट्रेड नहीं लूंगा, मैं फिर बता रहा हूं उसका रीजन क्या है। क्योंकि ये जो सेलर एरिया से जो ये बेरिश कैंडल्स जो ये आई है ना दो, और उसके बाद ये रिजेक्शन, मैं ट्रेड नहीं कर सकता। मैं उनके घर में बैठ के कॉल की ट्रेड नहीं कर सकता। बेशक न्यू हाई बना, मुझे सिग्नल मिला, लेकिन ये जो दो दो ये जो खड़े हैं ना ये डरा रहे हैं, ये मैं इनको देख के भी नजरअंदाज कर दूं तो ये मेरी बेवकूफी होगी, मैं ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा फिर अगर बायर यहां पर एंटर हो गया, अगेन बायर ने न्यू हाई लगा दिया और ये पूरा जोन सेलर का, मैं कुछ नहीं कह सकता यहां पर ना। बायर भी आ सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल सेलर भी आ सकती है, तो मैं यहां पर कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, ये ट्रेड हमारी लॉस हुई थी, यहां पे हमने स्किप किया, यहां पर भी स्किप किया, और इस कैंडल के बाद, क्योंकि अब देखा जाए तो सेलर एरिया, हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं, ये मत देखोगे यार नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी तो हम अब स्टोरी बना लेंगे कि भैया बायर ने न्यू हाई लगा दिया,
गैप था तो मैं यहाँ पर कॉल की ट्रेड लूंगा, नहीं ले सकते, अपने आप से पूछो, नहीं कर सकते यहाँ पर आप कॉल की ट्रेड, क्योंकि सेलर का एरिया यार, सेलर के एरिया से इतने स्ट्रॉन्ग सेलर एंटर कर रहे हैं, रिजेक्शन दे के ये बता रहे हैं हम बैठे, हम किसी भी टाइम एंटर कर जाएंगे, तो आप कॉल की ट्रेड कैसे ले सकते हो? नहीं ले सकते। इसको देख के स्टोरी मत बनाओ, आप अपने आप से पूछो क्या मैं उस टाइम पे ये ट्रेड लेता? मैं ना ले पाता, मेरे को रिस्की लगती है चीज। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? बायर दोबारा रिप्लाई में इंक्रीज हो गया, राइट? इंक्रीज होने के बाद इसने क्या कंफर्म कर दिया कि पहली बात जो इस पॉइंट से जो सेलर एंटर करे थे, अगर ये सेलर सच में इतने स्ट्रांग थे तो यार इसके रिजेक्शन के बाद यहां एंटर कर जाते, इसको वीक कराया था यहां एंटर कर जाते, राइट? तो सेलर एंटर क्यों नहीं कर रहे? यहां पर भी बायर को रोक के एंटर कर जाते, यहां पर भी बायर को तो अब तो उल्टा वीक कर दिया, यहां एंटर कर जाते, नहीं किया। इसका मतलब सेलर से ज्यादा, मैं ये नहीं बोलूंगा सेलर वीक है, क्योंकि रिजेक्शन दिखा रहा है सेलर की स्ट्रेंथ है, सेलर एक्टिव है, लेकिन सेलर से ज्यादा इस कैंडल ने रिप्लाई में इंक्रीजिंग करके ये बता दिया कि भैया हम तुमसे ज्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, और न्यू हाई लगा दिया। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखना, इसने ब्रेक किया इस रेजिस्टेंस लेवल को, और लेकिन क्लोजिंग क्या दी इसने? प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे। एक मिनट यार, मेरे को कंफर्म करने दो, क्योंकि अगर इस कैंडल ने इस जोन को ब्रेक किया है तो फिर मजे की बात है, नेक्स्ट कैंडल पे कॉल की ट्रेड जाएगी बहुत श्योर, क्योंकि बायर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज होने के बाद भी इसने एग्जैक्ट प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, जैसे कि यहां पे हुआ था, ये इस कैंडल ने एग्जैक्ट प्रीवियस कैंडल के हाई के एग्जैक्ट हाई पे ही क्लोजिंग दी, लेकिन इसने गैप क्रिएट किया, गैप क्रिएट करने के बाद और रिप्लाई में इंक्रीज है, जिससे मुझे बायर सिग्नल दे रहा है कि मैं एंटर हो सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अड़चन है, ये पॉइंट, ये हाई, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा गैप नहीं है कि मैं इस गैप के बिहाफ पे मैं कॉल की ट्रेड ले लूं, ज्यादा गैप नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब कैंडल जैसे ही ये वाली ओपन हुई, अगर तो ये ओपन होते ही फर्स्ट नीचे जाए और रिजेक्शन दे दे, तो मेरी अगेन जाएगी यहां पर एक कॉल की ट्रेड, बहुत श्योर, बहुत श्योर, मजा आ जाएगा यहां पर एक ट्रेड लेके, ठीक है, क्योंकि बायर ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, लेकिन सेलर चाहते तो इस हाई के नीचे ही ओपनिंग देता, फर्स्ट ऊपर जाता, रिजेक्ट होता, और मैं समझ आता से मैं जबकि ट्रेड ना लेता सेलर्स के साथ, मैं जस्ट देखता, क्योंकि मेरे को तो मोमेंटम के साथ जाना है, इस मोमेंटम के साथ, तो मेरे को यहां पर सेलर आते दिखे और इस तरीके से क्लोजिंग दे देते, फिर मैं यहां से कॉल के साथ जाना शुरू कर देता, मैं समझ आता भैया ये जो रिट्रेसमेंट आई है ये ब्रेकआउट के बाद आने वाली रिट्रेसमेंट है, फिर मैं ऐसा सोचता, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन इस कैंडल ने जब ओपनिंग दी, ओपनिंग देने के बाद फर्स्ट नीचे है, पहली बात यार ये कैंडल ओपनिंग गैप अप क्यों दे रही है? ये गैप अप नहीं दे रही है, जंप अप दे रही है, क्यों? वो इस लेवल को टॉप जाना चाहती है, टॉप जाना चाहती है, ओपन होकर नीचे आना चाहती है, रिजेक्ट होना चाहती है, मैं यहां पर एक प्योर कॉल की ट्रेड लूंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। और सेलर को आना होता तो खुद सोचो ना, सेलर कैंडल इस कैंडल की क्लोजिंग के साथ ही ओपनिंग देती ना, फर्स्ट ऊपर जाती रिजेक्ट होती, मैं समझ आता सेलर आना चाहते हैं, मैं जबकि ट्रेड ना लेता क्योंकि मैं मोमेंटम के साथ ही जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर फिर जब ये कैंडल क्रिएट हुई, ठीक है, पहली बात तो इस कैंडल ने जब जंप अप करी, जंप अप करने के बाद रिजेक्ट हुई नीचे से ऊपर की तरफ, मैं यहां पर कॉल की ट्रेड लेता, डेफिनेटली लेता। अब आगे क्या? इस कैंडल के बाद भी, अब इस कैंडल के अंदर क्या ये कंटिन्यूएशन सिग्नल है? बिल्कुल है। कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है, एक मिनट, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है, प्रॉपर प्रेशर वाली कैंडल है, ध्यान से देखो, और जिस रेजिस्टेंस लेवल का इस बायर ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल ओपन होने के बाद फर्स्ट नीचे गई, इसका मतलब छोटे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो सेलर ने रीटेस्ट कर दिया, समझे? जो ब्रेकआउट के बाद आने वाली रिट्रेसमेंट थी वो आ गई, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि 1 मिनट या कह लो हाँ 2 मिनट के अंदर ये रिजेक्ट होके एक बुलिश कैंडल फॉर्म कर चुकी है, जिससे मुझे कंफर्म हो गया कि जो ब्रेकआउट के बाद आने वाली रिट्रेसमेंट थी वो भी नहीं आई, छोटे टाइम फ्रेम में आई है, बड़े टाइम फ्रेम में हमारा जो 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम फ्रेम है उसके अंदर ये एंड ऑफ द टाइम बुलिश कैंडल बनी। इसका मतलब बायर ने
सेलर के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया और ये एक प्योर कंटिन्यूएशन कैंडल थी, जिस वजह से मैं यहां पर अगेन एक कॉल की ट्रेड प्लेस करता। बिल्कुल बहुत शॉर्ट ट्रेड है, मजा आ जाएगा। ये बहुत प्यारी ट्रेड है, यहां पर अगेन एक कॉल की ट्रेड में लेता। लेकिन अब क्या, अब बेशक यहां पर मेरे को दो बुलिश कैंडल दिखी, लेकिन मैं पीछे ये देखूंगा पीछे कोई लेवल तो नहीं है कि जिस वजह से मुझे डरने की जरूरत है। एक मिनट, मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेकआउट किया, नहीं पीछे मेरे पास कोई ऐसा कोई लेवल नहीं है, इससे पीछे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अगेन मेरे को ये कंफर्मेशन कैंडल मिली, तो मैं यहां पर अगेन एक कॉल की ट्रेड लूंगा। अब मैं देखूंगी ये कैंडल रिजेक्ट कहां से हुई है, पीछे कोई इतना दूर लेवल नहीं है, लेवल है तो यहां पर है, मुझे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? तो अगेन इस कैंडल पे भी मेरी कॉल की ट्रेड जाएगी और अब ये कैंडल तो विन हो गई। अगेन क्या बायर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं, न्यू हाई लगा रहा है, नेक्स्ट टारगेट दूर है, गैप है, तो मैं अगेन यहां पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस करूंगा। ठीक है, आई होप आज मैं इतना काफी करता हूं क्योंकि काफी लंबी वीडियो बन गई। आई होप आप सबको मजा आया होगा। इस तरीके की स्टोरी टेलिंग, स्टोरी मेकिंग कैसे क्रिएट की जा सकती है, कैसे अपने प्राइस एक्शन पे मास्टरी करी जा सकती है, मैंने सारी जिंदगी यही कर करके अपनी स्पीड लाया हूं, अपनी प्राइस एक्शन में मास्टरी हासिल करी है। ठीक है, आप भी अपना चार्ट, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, आप भी अपना चार्ट मेरे को भेज सकते हो। अगर किसी को चाहिए कि सर आप भी मेरा चार्ट इस तरीके से एनालाइज करो, पूरा एक्सप्लोर, पूरा खोल दो, जड़ें खोल दो, तो आप भी मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए। वहां पर मुझे अपना चार्ट भेजिए और चार्ट भेजने के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके भी चार्ट को है मैं डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके की नॉलेज मेरे कोर्स में भी मिलेगी, इसी तरीके के प्राइस एक्शन हर जगह में मेरे टेलीग्राम में पूरी अप टू डेट में जो भी मेरी नॉलेज है वो मैं अप टू डेट करता रहता हूं, तो आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो, इस तरीके की नॉलेज ले सकते हो। जिसको भी लेना हो आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना काफी करते हैं। आई होप मैंने यहां से स्टार्ट किया था और यहां तक आते आते देखो अराउंड मेरे ख्याल से 30 मिनट से भी मेरे ख्याल से ज्यादा की वीडियो बन गई। क्यों? क्योंकि हर एक कैंडल को रीड ही ऐसे किया जाता है, पैटर्न वगैरह नहीं देखता मैं। ठीक है, ठीक है भाइयों, तो आज के लिए इतना काफी करती है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, ओके बाय।